आज बात होगी उस शख्स की जिसकी वजह से सीएसके को धोनी मिले। महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके में लाने वाला वो शख्स कौन था, वो बड़ी शख्सियत कौन थी। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, कुछ दिनों पहले उनका देहांत हो चुका है। तो बात है ये 2008 के आईपीएल ऑक्शन की, जब टीम्स को खरीदा जाना था। तो उस वक्त हुआ क्या कि एन श्रीनिवासन, जो कि उस वक्त मतलब बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी रह चुके थे और उनको पता था, मतलब क्रिकेट से जुड़े हुए थे, वो टीम चाहते थे, एक टीम खरीदना चाहते थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि अपने एक तमिलनाडु के ही एक और खिलाड़ी और नेशनल सेलेक्टर भी रह चुके, उनको बुलाया। नाम मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आप लोगों को। उनको बुलाया क्योंकि वो थोड़ा सा उनके साथ बातचीत भी करते थे, थोड़े उनके विश्वास पात्र एक तरीके से थे। तो उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं एक टीम खरीदना। मेरे दिमाग में ये चल रहा है, बीसीसीआई ने तय किया है कि आईपीएल होगा और उसमें इतनी इतनी टीमें होंगी, उसमें से मैं एक टीम खरीदना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये टीम, इस टीम का इंटीग्रल पार्ट आप हो और आप इस टीम को चुने। इस टीम में कैप्टन कौन होगा, खिलाड़ी कौन होगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। और बाकी जो उनके ऑफिस के कई सारे लोग थे, उनके साथ उन्होंने उनसे सीधा बोल दिया कि भाई जो ये फैसला लेंगे वही फैसला आखिरी होगा, कोई उस फैसले को बदलेगा नहीं, कोई आनाकानी भी नहीं होगी। तो एक तरीके से उन्होंने फिर कहा ठीक है। लेकिन हाँ, श्रीनिवासन ने उसी दौरान बातचीत में कह दिया कि मेरी पसंद ये रहेगी कैप्टन के लिए कि आप वीरेंद्र सहवाग के साथ जाएं। वीरेंद्र सहवाग जो कि उस समय अपने एक तरीके से कह सकते हैं पीक पर थे। 2007 के टी20 वर्ल्ड कप पे बहुत रन बनाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ वाली उनकी जो इनिंग्स थी वो आप भूल ही नहीं सकते, जिस मैच में युवराज सिंह ने भी 6 छक्के जड़े थे। ऐसे बहुत सारी इनिंग्स उन्होंने खेली थी और उस वक्त वो अपने करियर के पीक पर थे, इस बात में कोई दो राय नहीं, और बहुत बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन क्योंकि वहां पर मैटर ये फंस रहा था कि जो टीम्स के खिलाड़ी कैप्टन होंगे वो एक आइकन होने चाहिए उसी के स्टेट से। जैसे कि मुंबई के लिए तय था कि सचिन कप्तान होंगे, मुंबई से ही आते हैं। इसी तरीके से पंजाब से युवराज सिंह आते हैं तो किंग्स इलेवन पंजाब की कप्तानी युवराज सिंह को मिलेगी, वो वहां के आइकन हो गए। इसी तरीके से दिल्ली के लिए फिर सहवाग हो गए थे, और दूसरी तरफ आप ये मान सकते हैं हैदराबाद के लिए जैसे कि वीवीएस लक्ष्मण हो गए थे, और बैंगलोर के लिए राहुल द्रविड़। तो ये एक एक आइकन थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी क्योंकि झारखंड से थे, उनकी टीम वहां पे थी नहीं, तो वो एक आइकन मिस कर रहे थे, यानी उनका कुछ होम ग्राउंड जैसा कुछ नहीं था उस समय तक। और महेंद्र सिंह धोनी 2007 का अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को टी20 का वर्ल्ड कप भी जिता चुके थे। वो एक तरीके से अपने आप को प्रूव करते चले जा रहे थे, आगे की पीढ़ी के खिलाड़ी थे, और सहवाग तब तक अपने आप को प्रूव कर चुके थे। तो सब पहले सहवाग के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उस एक शख्स ने यह बोला कि मैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ जाना चाहता हूं, उनको चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनाना चाहता हूं। श्रीनिवासन पहले तो थोड़ा सा चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आपकी मर्जी है, मैंने जब आपको पूरा कार्यभार दे दिया है तो आप ही इस टीम को बनाइए, देखते हैं क्या होता है। फिर आईपीएल ऑक्शन के टेबल पर आ जाते हैं, सीधा वहां से कहानी शुरू होती है आईपीएल ऑक्शन के टेबल पर। उन्होंने कहा, जो वो थे खिलाड़ी, उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को लेने के लिए बहुत सारी टीम्स बिड कर रही थी, बहुत सारी टीम्स बिड कर रही थी, और मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा था। मतलब मैंने उस वक्त के पैसों के हिसाब से 1.1 मिलियन $, मतलब उस हिसाब, मतलब उस दौर की अगर आप बात करें 2008 की, तो आज के समय के लगभग आप ये मानकर चलिए अगर आज उतना ही 1.1 मिलियन $, होगा तो वही 70 लाख के आसपास होगा। लेकिन उस समय 70 लाख बहुत बड़ी कीमत थी। आज के करोड़ों आप मान लीजिए, 70-80 लाख बहुत, करोड़ों आप मान लीजिए। तो उस समय उन्होंने उतना करोड़ का एक कीमत रख रखी थी कि धोनी को मैं इतने में ही खरीद पाऊंगा, इससे ऊपर फिर बजट जाएगा तो बाकी खिलाड़ियों के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। बिड शुरू हुई, बिडिंग शुरू होती गई। पहले 3 राउंड तक तो उन्होंने बिडिंग करी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बाकी टीमें और ज्यादा पैसों की बिडिंग करने लगी और इनके पास ऑप्शंस थोड़े से कम होने लगे। 3 राउंड की बिडिंग के बाद इन्होंने धोनी के लिए बिडिंग करना बंद कर दी। यहां पर उन्होंने दिमाग लगाया, धोनी के लिए उन्होंने बिडिंग करना बंद कर दी, और बाकी टीमों ने फिर ये सोचा कि अब तो मतलब सीएसके की तरफ से कोई बिडिंग नहीं होगी, हम अपनी तरफ से बिडिंग करते गए 3-4 राउंड और बिडिंग हुई। और उसके बाद जब फाइनल जो 3 बार होता है ना सोल्ड प्लेयर, जब तीसरी बार करने की बारी आई, तब तक उन्होंने हाथ उठा दिया और कहा कि धोनी को हम लेंगे। और उस समय जब तक मतलब सब लोग एकदम शॉक रह गए, तब तक कोई कुछ उसके बाद बिड कर नहीं पाया, जब तक सोचते सोचते सोल्ड। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के पास आ गए, और उसके बाद इतिहास गवाह है कि महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके को क्या दिया है। आईपीएल की मोस्ट सक्सेसफुल टीम आप उसे कहें तो कोई मतलब हर्ज नहीं होगा। आप अब ये भी मान सकते हैं कि हाँ, मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएल टाइटल के मामले में तो मुंबई है, क्योंकि उसके पास 5 टाइटल है। लेकिन जब तक खेली चेन्नई सुपर किंग्स, यानी कि 11 आईपीएल खेली है, 2 साल की बैन को अगर हटा दे तो 11 आईपीएल खेली, उसमें से 10 में वो प्लेऑफ्स तक पहुंची है। उस मामले में मतलब कंसिस्टेंसी के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक की आईपीएल की बेस्ट टीम है, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंतर्गत। फिर धोनी, रैना, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर बाकी के लिए गए, और उसके बाद उन्होंने जो कुछ दिया बताओ। और श्रीनिवासन में बाद में उनकी तारीफ भी की थी, और उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, उनका नाम है वीवी चंद्रशेखर। वीवी चंद्रशेखर जो है वो खिलाड़ी रह चुके थे, तब तक स्टेट भी खेल चुके थे, नेशनल सेलेक्टर भी रह चुके थे, और तमिलनाडु के एक बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। और उनका ये कहना था कि हमारे पास क्योंकि कोई आइकन प्लेयर नहीं, हमारे स्टेट का कोई आइकन प्लेयर नहीं है, इसलिए हम धोनी को यहाँ का आइकन प्लेयर बनाएंगे। और फिर धोनी तो वहां के आइकन प्लेयर बन ही चुके हैं। मतलब चेन्नई, तमिलनाडु उधर के आसपास आप जाएंगे ना रीजन में, तो आपको वहां पर धोनी के ऐसे ऐसे फैन मिलेंगे जो धोनी को भगवान की तरह पूछते हैं। वो किस शख्स की वजह से हो पाया? वो हो पाया वीवी चंद्रशेखर की वजह से। और आज सारी चीजें इतिहास में दर्ज हैं कि वो अगर नहीं होते तो शायद श्रीनिवासन भेद
कंफ्यूज रह जाते, वो सहवाग में रह जाते, सहवाग उधर दिल्ली के लिए खेलना चाहते थे, चीजें बन नहीं पाती, फिर कौन आता कौन नहीं आता, दिक्कतें हो जाती। लेकिन चंद्रशेखर जैसा दूरदर्शी एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए था श्रीनिवासन के पास, जो कि जरूरत उनकी महसूस हुई, उन्होंने किया। और देखिए आज वो चीजें इतिहास में दर्ज हैं कि उन्होंने कितना शानदार फैसला लिया था और कितने वो दूरदर्शी थे। पता था कि महेंद्र सिंह धोनी आने वाले समय का बहुत बड़ा स्टार है और उस समय यूथ आइकन थे महेंद्र सिंह धोनी। पिछला वर्ल्ड कप वो 1 साल पहले जीते थे। उस पर भरोसा करना कितना सही उनके लिए साबित हुआ, यह दर्शाता है। तो ये स्पेशल स्टोरी थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको ये स्टोरी बताई है आपको पसंद आई होगी और आप इसे शेयर भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि लोगों को पता तो चल सके कि भाई महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके में लाने वाला वो शख्स कौन था, वो बड़ी शख्सियत कौन थी। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, कुछ दिनों पहले उनका देहांत हो चुका है, लेकिन